अब बढ़ रहे आगे। लखनऊ के चिन्हट नामक इलाके में एक बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी। 42 लॉकर काटकर करोड़ों का माल उड़ा लिया। ये वारदात मुख्य शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। करोड़ों की चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी। इस मामले की जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई करोड़ों की चोरी में शामिल एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों में एक बदमाश मुठभेड़ के बाद हालांकि गिरफ्तार किया गया है। 42 लॉकर लूट कर गए, लेकिन बड़ा सवाल वहां की सुरक्षा को लेकर भी है कि आखिरकार वहां गार्ड कहां था, अलार्म्स क्यों नहीं थे। ये कई तरीके के सवाल जरूर उठते हैं। चिन्हट के इंडियन ओवरसीज बैंक में लॉकर को काटकर 42 लॉकरों से करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाशों को 24 घंटे में लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद घायल किया है और 2 दबोचे गए हैं। ये कार है, इसी कार से बदमाश भाग रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इसी कार से वो लोग गए थे। एक और गाड़ी थी जिसमें दूसरी टीम थी बदमाशों की। एक बदमाश जब निकल करके भागने लगा तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद वो घायल हुआ है, जबकि 2 अन्य बदमाश जो इस कार में सवार थे उनको दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। और अब ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, देखिए गाड़ी के अंदर ये पूरे भागने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद पूरा इसी कार को ही एक तरीके से घर बना रखा था, यहीं से दूर निकल जाते। ये बिना नंबर की गाड़ी है जिसको पुलिस ने यहाँ पे आउटर रिंग रोड जो इलाका है लखनऊ का, चिन्हट थाना क्षेत्र में ही, वहां पर इसको चेज किया और उसके बाद एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में एक बदमाश मुठभेड़ के बाद दबोचा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि उसके 2 अन्य साथी को दबोच लिया गया। देखिए उनके जो सामान है, ये सामान है उनके पास से, ये लोहे के जब कटर का यूज किया होगा और उस समय की, ये हो सकता है कि उस समय के रॉड हो या अन्य चोरी के सामान में, और पूरी गृहस्थी, कपड़े सभी के, यानी कि बदमाश यहाँ से अगर थोड़ी देर पुलिस और चूक कर जाती तो शायद ये उत्तर प्रदेश छोड़कर, ये चूंकि आउटर रिंग रोड का इलाका है और यहाँ से फरार हो जाते। लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे 4 बदमाश बैंक में घुसे और 42 लॉकर को काटकर करोड़ों के जेवर ले गए, एक रिपोर्ट जरा देखिए। बैंक ने कुछ नहीं बताया, पड़ोसी के नाते नजर आया हमको कि टूटा है। लखनऊ का इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक के अंदर 90 लॉकर और 90 लॉकर में से 42 को काटकर करोड़ों का माल साफ। चोर बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे, पहले अलार्म सिस्टम को डैमेज किया और फिर 42 लॉकर काट डाले। 4 घंटे में एक बैंक को कब्जे में लेकर चोरों ने कैसे तांडव मचाया, पहले वो समझिए। लॉकर काटकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, आपको बताते हैं। बैंक के ठीक बगल वाला ये प्लॉट खाली है। इसी खाली प्लॉट की तरफ से अपराधियों ने बैंक की दीवार में सेंध लगाई, बैंक के अंदर घुसे, फिर गैस कटर से एक एक कर 42 लॉकर काटे और करोड़ों का माल लेकर फरार हो गए। ये दीवार है और यहाँ से जाने के बाद ये जो आपको तस्वीरों में आप ये देखिए, ये जो सामने है ये एक हिस्सा अनकंस्ट्रक्टेड है। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि यहीं से एंट्रेंस करने के बाद चोर अंदर घुसे और उसके बाद लॉकर, जो 90 लॉकर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर, काटकर वहां पर रखे करोड़ों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में इतनी बड़ी चोरी की किसी को भनक तक नहीं हुई। आरोपी करीब 4 घंटे तक बैंक में रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बैंक से मटियारी पुलिस चौकी महज 100 मीटर की दूरी पर है। लूट की इस वारदात के बाद लखनऊ पुलिस अब एक्शन में है। वारदात में शामिल एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है।
लूट की इस वारदात को कितने बदमाशों ने अंजाम दिया ये तो साफ नहीं, लेकिन एनकाउंटर में घायल एक बदमाश समेत 3 की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो गई है। बाकी बदमाशों को पकड़ने और लूटपाट के खुलासे के लिए 6 टीम बनाई गई है। इसमें क्राइम टीम भी शामिल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।